अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए प्रोग्राम में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट सेशंस, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं। डिफरेंट गेस्ट आते हैं हमारे साथ जो कि डिफरेंट आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बताते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। आज जो हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल शो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि सीरीज है, और सीरीज का जो टाइटल है वो है टीम बिल्डिंग। किस तरह से आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, और इसमें हम डिफरेंट एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे। आज की जो है हमारी फर्स्ट एपिसोड है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट के साथ हम आज अपनी फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी आज की फर्स्ट एपिसोड है वो लीडरशिप के बारे में है, और आप जो है ये प्रोग्राम हर वेडनेसडे 9 बजे देख सकते हैं, सेम गेस्ट के साथ और सेम प्लेटफॉर्म पे। तो जिन्होंने तो आज हमें ज्वाइन किया उनको मैं पहले बताती चलूं, अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूं कि जो मैम नदब गिल हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनर है, कंसल्टेंट है, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी हैं। और इसके अलावा इन्होंने हमारे साथ बहुत सारे सेशंस किए हैं और इनके सेशंस बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव भी रहते हैं। ऑडियंस भी इन्हें बहुत पसंद करती है, और इनकी एक बहुत ही ज्यादा खास बात है जो कि हमारे लिए वक्त निकालती हैं, और इनका जितना मर्जी बिजी स्केड्यूल हो ये जरूर हमारे लिए टाइम निकालती हैं, हमारी ऑडियंस को टाइम देती हैं और एनर्जेटिकली शो करती हैं। तो इनको हम आज वार्मली वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मिशाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। एक दफा फिर मैं आपको वेलकम करती हूँ, अपनी पूरी ऑडियंस की तरफ से भी आपको वेलकम करती हूँ शो पे। जिस तरह से मैंने बताया कि आप हमेशा हमारा टाइम निकालती हैं, तो ये सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो मैम, जिस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसकी एपिसोड 1 है लीडरशिप के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं। हाँ, यस बिल्कुल। जैसे कि मिशाल ने आप तमाम को बताया है कि हम इस सीरीज को जो है, जो हमारी टीम बिल्डिंग सीरीज के नाम से है, और इसके जो है तकरीबन हम लोग 4 एपिसोड्स कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन ही। और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं या फिर लेटर ऑन इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप तमाम हमारी चारों एपिसोड्स को या सीरीज को टीम बिल्डिंग से रिलेटेड जो है हमने डिजाइन की है, एंड दिस स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ऑल ऑफ यू। एंड वी होप कि आप तमाम जो हैं अपना इनपुट इसमें जरूर डालेंगे। और अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं और आप किसी भी ओहदे पर हैं, तो वी रिकमेंड यू कि आप जरूर हमारे साथ कनेक्ट हों, ताकि हम जितनी भी डिस्कशन यहाँ पर टीम बिल्डिंग के हवाला से करते हैं वो आप जो है यहाँ पर सुन सकें, और अपना जो है यहाँ पर हमें फीडबैक दे सकें, अपने कंसर्न्स हमारे साथ शेयर करें। एंड मोर ऑफ दैट कि हम जो है चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स जो हैं हमारे साथ कनेक्ट हों, ताकि आप जिस भी एरिया के अंदर इस वक्त काम करते हैं, दिस इज द मेन essential tool for everyone to be a leader, because आप जो है किसी भी एरिया के अंदर लोगों को लीड करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों से काम लेते हैं, काम निकलवाते हैं। तो उन तमाम चीजों को करने के लिए जो है आपका ये जो एक बड़ा खास टूल है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द सेशन, विच इज रिलेटेड टू द लीडरशिप। अब जैसे मिशाल ने क्वेश्चन पूछा कि बेसिकली लीडरशिप है क्या, मैं आपको सिंपली इसमें यही कहूंगी कि लीडरशिप इज जस्ट काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर आप देखते हो कि आपने मुख्तलिफ तरह के जो है वो लीडर्स देखते हो, उनके लेवल्स देखते हो। लाइक अगर कंट्री लेवल की बात करते तो वहां पर आपको जो है वो लीडर्स मिलेंगे, दोज हु आर लीडिंग द कंट्री। अगर आप सिटी लेवल पर देखते हो तो सिटी लेवल के ऊपर भी आपको लीडर्स मिलेंगे। अगर आप टाउन लेवल पर देखते हो तो वहां भी आपको लीडर्स मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट टीम्स के अंदर, तो टीम के अंदर भी आपको लीडर्स मिलेंगे जो टीम्स को लीड करते हैं, जो टीम्स को गाइड करते हैं, जो टीम्स की अथॉरिटी रखते हैं, जो टीम्स को कंट्रोल करते हैं, जो टीम्स को मैनेज करते हैं, और जो टीम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। द लीडर इज द वन who influence the people। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर तभी आती है जब आपको इन चीजों का पता होता है कि हाउ आई वांटेड टू लीड माय पीपल टू द पर्टिकुलर पैशन। उस पैशन को, उस विजन को करने के लिए जो है आप इन तमाम चीजों को जो है वो फॉलो करते हो एज अ लीडर, और फिर ही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो आइडेंटिफाई होती हैं, एंड देन द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू।
ठीक है, आप जब एक अच्छे लीडर बन जाते हो एंड यू हैव द लीडरशिप स्किल्स कि आप लोगों को जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो, यू हैव द एबिलिटी टू मैनेज द प्रॉपर जो भी उनका रिस्क मैनेजमेंट होती है, आप उसको जो है वो प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर पाते हो, यू कंट्रोल द पीपल, यू हैव द एबिलिटी टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट जो है आपके अंदर बड़ी उसमें पाई जाती है। तो आप जो है लोगों को उनके गोल तक ले जाने में बड़ी मदद करते हो। एंड इफ यू आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, even you have 4 to 5 people working with you in a team, it's mean you are leading them and you have to take them to the company's values and the goals। जो कंपनीज की गोल्स हैं, जो कंपनीज की वैल्यूज हैं, वो आप एज अ लीडर जो है उनको क्या करते हो, गाइड कर रहे होते हो लोगों को, एंड द पीपल फॉलो यू। इवन वी सी दैट के कंपनी का विजन कुछ और बन जाता है, लेकिन जब हम टीम्स की बात करते हैं तो पीपल स्टार्ट मेकिंग द विजन टू ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए जो है ना वो विजन बनाना शुरू कर देते हैं, और कंपनी का विजन और ऑर्गेनाइजेशन का विजन कहीं और रह जाता है। तो लीडरशिप की जो बेस्ट क्वालिटी है वो यही है कि यू अलाइन द पीपल विद द कंपनीज गोल्स एंड वैल्यूज, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डू इट, वो उनको अपने काम की अहमियत पता चलेगी। तो लीडर्स जो है वो इसी तरह से अपने लोगों को दे टेक देम एंड ब्रिंग इट टू द लेवल जहां पर वो अपना जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। एंड यू विल सी टाइमली कि जो आपकी कंपनी का, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, वो टाइमली जो है वो कंप्लीट होगा, बिकॉज अ गुड लीडर कैन टेक द पीपल एंड मेक देयर लाइव्स, मेक द गुड डिसीजंस। और उसके अंदर ये होता है कि लोग क्या है, लर्न करना शुरू कर जाते हैं, लोग जो है वो बढ़ना, डेवलप करना शुरू कर जाते हैं। If you see that many of the organizations, they are finding good teams, हमें good teams जो है वो hire करके दें। The good teams are not being hired, they are being created, वो उनको डेवलप किया जाता है। लोग आपके साथ आए और प्लग एंड प्ले वाला जो है ना एक सिनेरियो वो क्रिएट हो जाए। The people come and join your team and they will start working with your goals, they start working with your strategies। The leadership quality is one of the quality which says that it should be the strategic thinking skill होना चाहिए आप में, कि जब जब आप किसी भी किस्म की टीम आपको मिलती है तो आपको पता होना चाहिए कि how I wanted to take them to the next level, और next level पर ले जाने के लिए आपको different tools को, different strategies को use करना है, and then you will see कि you can achieve the goals of the organization। Yes। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लीडरशिप को आपने बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया, तो इसी के साथ हम लीडरशिप स्किल्स की भी बात करें तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में? Yeah, it is important because if you wanted to make that employees to work in a flexible environment, तो वहां पर होता क्या है कि हम इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिस्कस नहीं करते। द लीडरशिप की एक मेन जो है ना बड़ी खास एक वो है कि दे ऑलवेज वर्क इन अ टीम, वो टीम के काम के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं, एंड दे वांटेड टू शिफ्ट द पैराडाइम फ्रॉम इंडिविजुअल टू टीम वर्क। और फिर उसमें जो है आप देखते हो कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, यू गिव पीपल चांस टू स्पीक, और फिर आपने उसमें जो है अपने वो कहते हैं ना अपना और डिसीजंस नहीं दूसरे के सामने रखना, जस्ट गिव अ चांस टू अदर्स टू स्पीक। और फिर उसमें क्या होता है, हेल्दी कम्युनिकेशन क्रिएट होती है, एक जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्रिएटिव एनवायरनमेंट। व्हाई? बिकॉज पीपल थिंक अबाउट व्हाट दे रियली वांटेड टू से, उसके बारे में सोचते हैं, और फिर बोलने का फिर मिलता है, लोगों को मौका मिलता है, एंड पीपल आर स्ट्रेस फ्री। लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर हम बर्डन होंगे तो वी विल नॉट गेट द गुड रिजल्ट्स। और गुड रिजल्ट्स के लिए क्या होता है, दैट पीपल शुड बी स्ट्रेस फ्री फ्रॉम द वर्क। वर्कलोड होता है, एंजाइटी भी होती है, लेकिन if you have the good policies, if you have the good procedures, then definitely वो क्या होता है, वो चीजें क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, पॉजिटिविटी के साथ जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं, एंड इट गिव्स अ गुड रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं, लोग बढ़ते हैं, लोग डेवलप होते हैं, लोगों की जिंदगियों में जो है बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, दे हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम ये नहीं कहते कि एक बंदा है वो ही डिसीजन लेगा, नो, एवरीबडी कलेक्टिवली जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है।
why I said in the beginning कि वहां पर जो है healthy communication create होती है. Healthy communication is being created when people get the chance to speak about their opinions. जब लोगों को मौका मिलता है कि वो क्या करें, बोल सकें, अपने जो उनके इंटरनल व्यूज हैं वो दूसरों के सामने रख सकें. आई वांट टू शेयर विद यू गाइस कि देयर आर 7 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें से ऑटोक्रेटिक जो है एक स्टाइल है, और उसमें जो है अफिलिएटिव एक स्टाइल है, और कोचिंग स्टाइल है एक उसमें से, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो है इसमें लीडरशिप जो है वो स्टाइल्स पाए जाते हैं. तो बेसिकली हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं. इवन वी से ओनली कि जो मैं कहता हूँ वही चलेगा, या वी गिव चांस अदर्स टू स्पीक. और कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो दे ऑलवेज से कि व्हाट आई से आई एम ऑलवेज राइट, यू नो नीड टू से समथिंग, यू नो नीड टू पुट योर आइडिया इन दैट. तो उस वहां पर क्या होगा, वहां पर लोग दे ऑलवेज डीमोटिवेटेड ही होंगे ना, जाहिर बात उनकी सुनेगा कोई नहीं, तो किस तरह से जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. तो इफ यू वांट टू डेवलप योर टीम, इफ यू वांट टू डेवलप द पीपल दोज हु आर कनेक्टेड विद यू, इफ यू वांटेड दैट द पीपल दोज हु आर वर्किंग विद यू वो डेवलप हो, वो बढ़े, तो उसमें जो है आपको इन तमाम लीडरशिप की जो स्टाइल्स है ना, पहले तो उन पे फोकस करना है कि व्हाट इज द बेस्ट और विच वी हैव टू अप्लाई इन आवर टीम, और हमें अपनी टीम में किस तरह से अप्लाई करना है. एंड देन उसके बाद फिर आप देखोगे कि देयर इज लाइक ब्रिंग अ चेंज इन द टीम वर्क, और फिर आपको लगेगा कि जो रिजल्ट्स हम 6 मंथ्स में अचीव करने वाले थे, वही जो है आपको 3 मंथ्स के अंदर जो है आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे. बिकॉज यू गिव द क्लैरिटी, you ask people to speak, you allow them to share their ideas, और फिर ग्रोथ होगी, ओपन माइंडसेट होगा, एंड एवरीबॉडी वुड कम एंड वेलकम जो है वो एटीट्यूड के साथ सब आपके साथ जो है वो ज्वाइन होंगे. यस जी बिल्कुल. तो यहाँ पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह से लीडरशिप स्किल्स की बात हो रही है, तो कौन कौन सी लीडरशिप स्किल्स हैं जो हम लोगों को लर्न करनी चाहिए? बेसिकली आपके जो 5 बेसिक जो है ना वो लीडरशिप स्किल्स हैं, जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगी. द फर्स्ट लीडरशिप स्किल इज द कम्युनिकेशन. आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एज अ लीडर, एज अ टीम लीड, एज अ मैनेजर, एज यू आर लीडिंग द पीपल लिसन टू यू, द पीपल ओबे यू. तो वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन पहला जो स्किल है ना एज अ लीडर, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है. आपकी क्लैरिटी बात के अंदर, व्हाट यू वांट टू से टू द पीपल, व्हाट यू वांट टू आस्क पीपल टू डू इट. अब आपने जो बात पूरी कही नहीं है और आप चाहते हो कि लोग आपकी उस जो जहन के अंदर बात है उसको करना शुरू हो जाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? आपको पता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से द पीपल आर अनअवेयर व्हाट दे रियली वांट टू डू. वो उनको पता ही नहीं होता कि टीम के अंदर चल क्या रहा है, बिकॉज द कम्युनिकेशन गैप इज अ लॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द एम्प्लॉयज एंड विद इन द लीडर. तो वहां पर जो है कम्युनिकेशन आपका जो एक लेवल होता है ना, दैट टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड दैट टू बी वेरी मच यू कैन से के चांस मिलना चाहिए कि आप एक दूसरे को क्लैरिटी के साथ जो है वो आंसर कर सको. एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिविटी. सेकंड स्किल ऑफ द लीडरशिप इज पॉजिटिविटी. आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए, बिकॉज एज अ लीडर यू थिंक दैट कि आई ऑलवेज राइट एंड अदर्स आर व्हाटएवर द ओपिनियन दे आर गिविंग, दे माइट बी दे आर नॉट बीइंग राइट ऑन दैट टाइम. ठीक है, तो वहां पर आपने जो है अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर एक के जो है वो आंसर को प्रॉपरली क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है. एंड द थर्ड वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्रिएटिवनेस. क्रिएटिवनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब क्रिएटिव होते हो ना तो लोग जो आपके साथ आते हैं और जो काम करते हैं, you will feel like they are also adopting the same strategies. Maybe the people are being hired and on that time they do not even have the skill of the creativity. लेकिन जैसे आप देखो कुछ टीम्स के अंदर, even we see in professionalism as well, कि people come and they in the beginning they are not creative, they are not as much created, but once they are connected with you, they know a lot of ideas, they have a lot of concerns. तो वो क्यों आते हैं concerns? Because the leader, those who leading the organization, those who leading the team,
he has the ability, who has the skill of the creativity. क्रिएटिव बन जाते हैं लोग, आपके साथ जुड़ने से, आपके साथ काम करने से वो क्रिएटिविटी जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है. The fourth one is, which is very much important, is your innovation. Innovation जो है आपके आइडियाज के अंदर, आप क्रिएटिव तो हैं, लेकिन इनोवेशन के साथ जो है आपने लोगों को जो है वो बताना है, चीजों को इंट्रोड्यूस करवाना है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट एंड द पीपल आर लिसनिंग टू यू, द पीपल आर फॉलोइंग यू. ठीक है, लोग आपकी सुन रहे होते हैं. अगर आप इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे, every time the people are they just spending their time, they are sitting on the seat, they are just completing their job hours and they are moving back to home. अब वहां पर क्या होगा कि as a leader what you are doing, what you are trying to do, आपके पास अगर 50 लोगों की टीम है और आपको जो है हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो as a leader, as a leadership skill, you must need to know कि आपने innovations को लेकर आना है. How you will engage the people, लोग कैसे engage होंगे. एक बड़ा वो जबरदस्त वो बात मैं अक्सर कहती हूँ कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, वो मतलब नॉर्मल पर्सनालिटीज को भी डेवलप कर देते हैं, और जो they do not even have the leadership skill, तो वो अच्छे एम्प्लॉयज को भी रस्टी कर देते हैं. They do not even have the idea कि लोगों को if they are coming and they are spending their time, they are involved in the team, they are a part of team, तो वहां पर जो है innovation, creativity, positivity and the more of that communication skill, ये चीजें होना बड़ी जरूरी है. स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं एक लीडर के. इफ यू से दैट यू आर अ लीडर, आज आपने अपने आप को इस बात पर जो है एवेल्युएट करना है. चेक करें कि मैं एज अ लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, किसी भी सीट पर हूँ, किसी मैनेजर सीट पर हूँ, एंड पीपल लिसन टू मी, पीपल फॉलो मी, तो क्या मुझ में ये क्वालिटीज पाई जाती हैं? Even if 20 people are working in my team and from that 18 people I say that I am satisfied, और 2 को जो है मैं हमेशा जो है रिजेक्ट कर देती हूँ, तो what does the mean of that? मतलब leader is always is a person who welcome others, वो वेलकम करता है और फिर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो है वो क्लियर करता है. आपकी जो वीकनेसेस हैं वो कैसे इंप्रूव होती हैं. आई ऑलवेज से विद इन माय मतलब विद इन माय सेशंस कि जो वीकनेसेस होती है ना वो इंप्रूव हो जाती है जब आप ऐसे लोगों के साथ, जब आप ऐसे लीडर के साथ, जब आप ऐसी टीम्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, तो फिर लोगों की वीकनेसेस नहीं रहती, वो फिर स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाती हैं. तो जब आपके अंदर एज अ लीडर ये स्किल्स जो हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर पाए जाएंगे, तो यू विल सी दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द पीपल दोज हु आर कनेक्टेड विद यू, दोज आर इन्वॉल्व इन योर टीम, दे विल सी दैट yes they have a good leader and they will bring a lot of change in their personalities. तो टाइम के साथ जो है चीजों को आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व, ब्रिंग द ऑब्जर्वेशन इन योर लाइफ. और फिर ऑब्जर्वेशन के साथ क्या होगा कि आप लीडर हैं, आप मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइज करते हैं लोगों को, तो देन यू विल सी दैट दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन योर पर्सनालिटी. यस जी बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये लीडरशिप स्किल्स के हवाले से मोहम्मद रिजवान अहमद साहब का क्वेश्चन है कि एक लीडर के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो बॉडी लैंग्वेज को बेहतरीन कैसे बनाएं? अच्छा, इसमें जैसे हम स्किल्स की अभी बात कर रहे थे ना मोहम्मद रिजवान, तो मे बी यू वर हियरिंग अस कि हम लोग किस तरह से जो है वो स्किल्स को डिस्कस कर रहे थे, और जो फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया है वो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के ऊपर ही किया है. कम्युनिकेशन के अंदर आपके 2 किस्म के जो है वो टूल्स आते हैं, एक वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है. और जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, दिस कम्स इन नॉन वर्बल जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज है, और उसमें जो है आपका कॉन्फिडेंस है कि आप कैसे जो है कितने मतलब कॉन्फिडेंटली जो है वो लोगों को रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो. आप जब बात करते हो तो उस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर कैसी जो है सेंसेशन होती है, इधर यू आर मूविंग योर हैंड्स अ लॉट, आपके शोल्डर्स तो नहीं मूव करते, आपका हेड आई कांटेक्ट आपका कैसा है व्हेंस यू आर स्पीकिंग विद द पीपल. तो ये जो है ये बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप अगर 10 लोगों के बीच में भी बात करने के लिए खड़े होते हो, तो देन इट्स मीन यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ लीडर.
इफ यू वांट दैट पीपल विल फॉलो यू, तो आपने अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, मींस आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर अब आपने जैसे यहाँ पर डिस्कस किया कि बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, and this is very much important to improve it if you are lacking in some of the criterias of the body language. तो वहां पर आपने improvement जो है आप खुद से करेंगे, and just stand in front of the mirror, और उसमें जो है आप अपने डेली जो है कोई ना कोई डिस्कशन आप रखें, बिकॉज मिरर गिव्स यू द गुड रिफ्लेक्शन कि आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आपका बात करने का स्टाइल कैसा है, आपका जब आप गुस्से में होते हो तो ऑन दैट टाइम हाउ यू रिस्पॉन्ड द पीपल, एंड ऑन दैट टाइम जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आपका जो है बॉडी मूवमेंट कैसा होता है, और उसके बाद जो है आप खुद से अपने आप को सेल्फ एवेल्युएशन करें, क्योंकि जब आप दूसरों के सामने ऐसी एवेल्युएशन रखेंगे तो मे बी यू विल नॉट गेट द गुड गाइडेंस ऑन दैट टाइम। तो आई रिकमेंड यू कि आप मिरर के सामने बड़े कॉन्फिडेंटली खड़े हों, एंड डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकता है एक्सप्लेन अपने आप को एज अ लीडर रखें कि लेट्स सपोज यू आर एंटरप्रेन्योर और आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, एंड यू हैव अ टीम जिनको आप लीड करते हैं, और उनके साथ आपकी एक मीटिंग है। मैं आपको एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करके बता सकती हूँ इस वक्त कि उनको जो है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड गोल्स के बारे में बताना है, on that time how you will be standing in front of the people and how you are going to present them all the procedures and the policies which you have made for that 20 people, और जरा खड़े होकर बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है सामने खड़े होकर आप बोले, और पता चले कि वहां पर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, और उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हैं तो आप टाइमली जो है इसको इम्प्रूव कर लेंगे। जस्ट पुट इट इन योर प्रैक्टिस एंड दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यस ठीक है मैम, जहाँ हम लीडर की बात करते हैं वहाँ साइड बाय साइड एक टर्म यूज करते हैं बहुत ज्यादा, बॉस की। तो लीडर और बॉस में एक डिफरेंस क्लियर कर दें। दूसरा, क्या एक बॉस जो है लीडर बन सकता है अच्छा या नहीं? पहले तो आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी कि बॉस और लीडर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली लीडर को तो हम पीछे डिस्कस करते आ ही रहे हैं कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, जो लोगों को चांस देती है कि आए और मिलकर हम काम करते हैं। जहां पर लीडर आपका जो है वो टीम बिल्डिंग के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करता है कि टीम वर्क में जो है वो स्ट्रेंथ है, ऑर्गेनाइजेशन की आपकी टीम के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ पाई जाती है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को ट्रस्ट जो है वो दे देता है और डेवलप करता है, पर्सनालिटीज को डेवलप करता है, काम को देकर भूल जाने वाला नहीं होता, बल्कि हर काम के अंदर आप देखें जो लीडर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, इवन रियल ग्राउंड्स के ऊपर, और मुख्तलिफ तरह के एरियाज के अंदर आपने कोई भी टास्क है, कोई गोल है जो आपने एज अ टीम करना है, तो लीडर जो है आपके साथ खड़ा होकर उन तमाम कामों को जो है वो देखेगा। वो ये नहीं देखेगा ये काम छोटा है या बड़ा है। द लीडर इज ऑलवेज द पर्सन हु इन्फ्लुएंस अदर्स, जो खड़ा होकर खुद जो है वो सारे काम करने वाला होता है, आपको क्रिटिसाइज नहीं करता। ही ऑलवेज ब्रिंग समथिंग गुड फ्रॉम यू, आपकी पर्सनालिटी में से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है चीजें। आप देखें कुछ ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पाए जाते हैं कि आपके अंदर जितनी भी कमियां होंगी, आप जितनी भी कोताहियां आप करोगे, दे विल फाइंड द गुड इन बिटवीन यू, आप में से वो अच्छी चीजें जो है वो निकाल लेंगे। और आप बॉस की जो अगर बात करती हैं तो बॉस इज अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव ऑन आई डू दिस, एंड दिस इज अ पर्सनालिटी व्हिच कमांड्स अदर, कमांड करता है ना, बॉस तो कमांड करते हैं, they are not being involved themselves in any kind of work। तो मेजॉरिटी यही होता है कि वहां पर एक कमांडिंग जो है वो पर्सनालिटी आपको बॉस के अंदर पाई जाती है, एंड दे विल लाइक दे क्रिटिसाइज। समटाइम्स आप देखो आप मिस्टेक करते हो तो यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, आपने ये गलती की, आपको जो है ये कंप्लेंट मुझे आई, लेट्स सपोज हम बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू फील लाइक के एज अ टीम लीड आपको टीम लीडर जो है आपको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। दे ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट द मैटर विच इज डन, और फिर उसके ऊपर हेल्थी डिस्कशन जो है वो होती है।
and the bosses are always like they are being commanding, and they are criticizing sometimes, and they wanted to do the work by the team. तो वो वहां पर ये होता है कि बॉस जो है वो कमांडिंग एटीट्यूड में होता है, एंड दे वांटेड टू डू द वर्क इज बीइंग डन बाय द टीम, और जो है वो लीडर को जो है वो ज्यादा पुश कर रहा होता है कि दैट दे कैन लीड द टीम इन अ प्रॉपर वे। तो यही डिफरेंस है। और बाकी ये है कि टाइमली जब आप देखते हो कि आपने जैसे कहा कि आप इस स्किल के ऊपर कैसे काम करते हो, तो टाइमली जो है लाइफ के अंदर जब आपके ऐसे आपको चांसेस मिलते हैं काम करने के, तो कुछ लोग होते हैं दे डू नॉट वांटेड टू लर्न, और कुछ लोग होते हैं दे लिसन, दे ऑब्जर्व एंड दे लर्न, वो लर्न करते हैं टाइम से। और फिर जब लर्न करते हैं तो खुद ब खुद ही आप देखो कि मे बी आज अगर लेवल आपका नीचे है, तो कुछ टाइम के बाद वंस यू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल, वंस यू हैव अ गुड एडॉप्टेबिलिटी स्किल, तो वहां पर आपको ऊपर आने में ना टाइम तो लगता है, लेकिन आप अपने गोल तक पहुंच जाते हो। आप जो है इन तमाम स्किल्स के ऊपर जब आप काम करते हो ना, तो देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, एंड लेवल चेंजेस व्हेन यू ब्रिंग द एडॉप्टेबिलिटी इन योर पर्सनालिटी। एडॉप्टेबिलिटी लेकर आए, अपने आप को जो है वो फ्लेक्सिबल रखें आप, एंड ऑब्जर्व पीपल। आप उनकी पर्सनालिटीज को, जितने आपके इर्द गिर्द लीडर्स इस वक्त पाए जाते हैं, एंड दे हैव अ स्किल, आप देखते हो कि कुछ कहते हैं हम लीडर्स हैं, बट सॉरी टू से दे डू नॉट इवन हैव द आइडिया व्हाट इज लीडरशिप। बट फ्यू ऑफ देम they never say that they are the leaders, but उनका जो चाल चलन है, उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनका जो काम करने का स्टाइल है, आपको लिटरली आपको लगेगा कि दे आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द लीडरशिप। उनके आप मत किसी को कहें कि आई एम अ लीडर। लीडर वो नहीं है जो, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद जो हॉट सीट्स पर बैठे हुए हैं, या फिर जो मैनेजर सीट पर है, या जो लेट सपोज जो 4 लोगों की टीम को रन करता है, वो लीडर है। भाई आपके अंदर एक खुद का एक लीडर पाया जाता है। लीडरशिप 2 किस्म की होती है, एक पर्सनल लीडरशिप होती है, और एक जो है वो टीम लीडरशिप होती है। पर्सनल लीडरशिप के अंदर आप अपने इमोशंस को, अपनी वैल्यूज को, अपने जो है वो थॉट्स को, और अपने जो है विजन योर सेल्फ के ऊपर बड़ा काम करते हो, और उसके बाद ही फिर आप जो है दूसरे लेवल पर आते हो, और वो है टीम लीडरशिप। पहला लेवल आप मुकम्मल करोगे तो फिर उसके बाद आप दूसरे लेवल पर जाओगे। इफ यू विल जंप टू द सेकंड लेवल, तो सेकंड लेवल पर सॉरी टू से आप पूरी जिंदगी कोशिश करते रह जाओगे, लेकिन आपको कोई लीडर नहीं मानेगा। बेशक आप जितनों को मर्जी आप बोलते रहे, आई एम अ लीडर, आई एम लीडिंग द टीम, आई हैव दिस स्किल, आई हैव दिस स्किल। डोंट यूज दीज वर्ड्स। The people will observe you. The people start observing your personality, that yes, you are a leader, you have this capability, you have this skill. तो जब इस तरह की पर्सनालिटी होगी ना, तो फिर the people will start observing you, and फिर आप जब आप पर्सनल से टीम के ऊपर जाएंगे, तो देन जो है आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग का जो है वो बाइस बनोगे। जिंदगियों में बहुत बड़ा चेंज आएगा, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं अक्सर जो है, हम लोग न्यूज पे भी सुनते हैं, हम लोग डिफरेंट स्टोरीज को भी देखते हैं कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊंचे लेवल से नीचे डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हुई? बाय बिकॉज द रीजन अगर पता करें और उसकी रिसर्च करें, तो पता ये चलता है कि भाई वहां जो है वो अच्छा टीम लीड नहीं था, वहां पर अच्छे लोग नहीं थे जो टीम को लीड कर सके। लोगों को पता ही नहीं था कि लोगों के जो इमोशंस के साथ वो कैसे जो है वो अपने प्रॉपर डील करना है। लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के चले जाते हैं, और टीम के अंदर जो है वो कैपेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ रहती नहीं है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम सुनते हैं कि 2-3 सालों के अंदर ही दे डेवलप्ड अ लॉट, उन्होंने बड़ी ग्रोथ ली, वो कंपनी बहुत आगे चली गई, वो कंपनी ने बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस ली। वो क्यों सक्सेस ली? वो सक्सेस फैक्टर बेसिकली देयर इज नो एनी डिसिप्लिन फैक्टर, देयर इज नो एनी मनी फैक्टर, देयर इज नो एनी फ्रेम फैक्टर। वहां पर जो फैक्टर आता है वो लीडरशिप फैक्टर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस को डाउन टू अर्थ लेकर आता है, वो आपका लीडरशिप फैक्टर है। जो कंपनीज को टॉप से बॉटम तक लेकर आता है, वो आपका लीडरशिप स्किल है।
जो बॉटम से टॉप पर लेकर जाता है वो आपका लीडरशिप स्किल है। तो दोनों आपकी जो है ना, दोनों उसमें सिचुएशंस के अंदर आपका ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। प्लीज प्लीज बिफोर हायरिंग एनी पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि प्लीज आपने जो है ना ये इस चीज का ख्याल रखना है कि जो लोग आपके साथ मर्ज हो रहे हैं ना, उनको आपने कंपनी और कंपनी की वैल्यूज, कंपनी के विजन के साथ उसको कनेक्ट करें। अपना उनको विजन मत रखें, आप क्या सोचते हैं इट डजंट मैटर, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस अभी क्राइटेरिया के अंदर आप एज अ लीडर हैं, आपने उसको फोकस करना है। अब कोरोना के अंदर हमने देखा कि एक शॉर्ट टर्म जो है एक डिसीजन लिया गया, वहां पर लोगों को फायर किया गया, फायर कर दिया गया लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां पर डिफरेंट सिचुएशंस आ गई कि भाई कंपनीज आर नॉट बियरिंग दैट द कॉस्ट, और फिर वहां पर मुख्तलिफ लोगों को जो है वो कर दिया गया, फायर कर दिया गया। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें, आप जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप ऐसी पर्सनालिटीज को ग्रूम करते हो जो आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब आपकी टीम में आए तो वो लोग डेवलप हो गए, वो जो है लोग जो है वो कहते हैं ना कि निखर जाना, स्किल्स आ जाना, टीम के अंदर रचमच जाना। तो वो जब होता है तो फिर ऐसे डिसीजंस को लेने में ना हमें थोड़ा सा टेक अ पॉज, थोड़ा सा पॉज लेकर और फिर जो है उस डिसीजन को लें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उस बंदे, उस पर्सनालिटी के ऊपर, टीम के अंदर। जब आपने उसको फायर करना है ना, तो प्लीज उस चीज पर आपने जो है सेवरल टाइम सोचना है, क्योंकि वो आपकी टीम का मे बी इंटीग्रल पार्ट हो, एसेंशियल पार्ट हो आपकी टीम का, जिसको आपने जो है वो जल्दी और बेध्यानी में जो है वो फायर कर दिया। तो आप ऐसी वैल्यूज को, ऐसे एम्प्लॉयर को, आपने ऐसी पर्सनालिटीज को अपनी टीम के अंदर जिन पर आपने मेहनत की है, उन पे जो है खुदारा आपने बड़ी जो है ना वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए फायर करते हुए ना जरा मेहरबानी से थोड़ा सा सोचें और फिर थोड़ा सा पॉज लें और फिर उसके बाद डिसीजन लें। योर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन वट एवर द डिसीजंस आर बीइंग मेड, उस पे जो है आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। तो उसके लिए जब आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के ऊपर तो आप कम ही फोकस करेंगे ना, आप में भी थोड़ा सा उस पर करेंगे फोकस, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी के लिए फैसला लेंगे तो उसमें जो है आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पूरे स्किल्स को यूटिलाइज करें और फिर जो है आप डिसीजन लें। जी जी ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। जैसे कि आपने बात की कि ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जर्व करेंगे तो हम लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ मोहम्मद रिजवान अहमद का भी यही सवाल है कि ऑब्जर्वेशन पावर जो है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पावर हमेशा इंप्रूव होती है आपके फोकस से, आपके फोकस एटीट्यूड से। मेरा फोकस इस वक्त कहां पर है? अगर मेरा फोकस, मैं चाहती हूं कि मेरे लीडरशिप स्किल इंप्रूव हो जाए, तो मैं किस चीज पे ऑब्जर्वेशन करूंगी? मैं दुनिया के लीडर्स की किताबें खोलूंगी, मैं लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर जो है वो स्टडी करूंगी, मैं जो हूँ वो कंट्री लेवल के लीडर्स को देखूंगी, मैं सिटी लेवल के लीडर्स को देखूंगी, मैं जो मेन आपकी जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मैं उनके लीडर्स को देखूंगी, ताकि उनके अंदर जो क्वालिटीज पाई जाती हैं मैं उनको ऑब्जर्व करूंगी। और ऑब्जर्वेशन मोहम्मद रिजवान एक दिन की नहीं होती, एक हफ्ते की नहीं होती, ये आपको महीनों लग जाते हैं या आपको सालों लग जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। तो आप में भी अभी आप अगर 20 इयर्स के हो और आपको में भी 25 इयर्स लग जाए, बिकॉज आपका जो विजन है उस पे आप फोकस्ड हो ना, आपका जो आप ये समझ लो जो क्राइटेरिया आपकी लाइफ के अंदर आप फोकस रखते हो, आप उसी से रिलेटेड जो है वो ऑब्जर्वेशन करोगे और फिर आप सर्च करोगे, पर्सनालिटीज को देखोगे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ताकि आप उन तमाम स्किल्स को जो एज अ लीडर, एज अ पर्सन उनके अंदर पाए जाते हैं, वो आप चेक करोगे और अपने आप को जो है एवेल्युएट करोगे, असेस करोगे अपने आप को कि इफ नदब डज नॉट हैव अ कम्युनिकेशन स्किल, तो नदब जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करेगी, ऑब्जर्व करेगी द पीपल दोज हु हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो मैं तो फिर उनके पीछे लग जाऊंगी। मैं पता करूंगी कि इन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया है, इन्होंने जो है अपने बॉडी लैंग्वेज स्टाइल को कैसे चेंज किया है, इन्होंने जो है अपने आई कांटेक्ट को जो है वो कैसे इंप्रूव किया है। तो मैं तो ऐसे कामों के पीछे ऑब्जर्वेशन है ना, मैं क्यूरियस हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग कि मेरी जो है बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाए, मेरी कम्युनिकेशन लेवल चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मेरा फोकस क्या होगा,
मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि मेरा कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग हो, और जब आप फोकस्ड रहते हो किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर तो फिर जो है ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। फिर आप एक से दूसरे लेवल पर, दूसरे से तीसरे लेवल पर, और अगर आपने 5वें लेवल पर जाना है तो आप अपने लेवल्स को इसी तरह से मुकम्मल करोगे और एक वक्त आएगा कि आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं यहाँ पर एक बड़ी वो जबरदस्त रिसर्च है कि 900% जो है वो कंपनी ने सक्सेस हासिल की 10 इयर्स के अंदर। अब वो 10 इयर्स के अंदर उनका बेसिकली फोकस क्या था, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि उन्होंने अर्निंग को अपने जो है वो इंक्रीज करना था। उन्होंने जो है अपने फेम को, उनका नाम बजना चाहिए, ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए मार्केट के अंदर, उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है जब इस तरह के क्राइटेरियाज हम सेट करते हैं अपने लिए तो फिर हमें सालों लगते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हम जो है 900% जो है अपनी सक्सेस को लेने वाले होते हैं। ठीक है, तो अपनी सक्सेस के लिए आपने भागना है, दौड़ना है, मेहनत करनी है, लोगों से इंटरेक्शन करना है, और जो है वो हेल्दी कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करनी है आपने, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आपने काम करना है। मे बी यू हैव वर्किंग इन अ टीम और आपके ऊपर बड़ा स्ट्रेस है एंड यू वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट, तो वहां पर जो है बिल्कुल आपने स्ट्रेस फ्री होकर काम करना है, रिलैक्स होकर और बड़ा फोकस्ड रहना है एंड ट्राई टू वर्क ऑन द क्राइटेरियाज व्हिच यू वांट टू इंप्रूव। यस। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से यासिर वहीद साहब का क्वेश्चन है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर अ लीडर। Yeah, this is one of the very important question that के इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए। आपकी टीम के अंदर जो है वो 10 लोग पाए जाते हैं और 10 लोगों के जो है वो इमोशनल एक वो कहते हैं लेवल सबका डिफरेंस है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अभी यासिर भाई, इफ यू वर प्रेजेंट ऑन दैट टाइम इन आवर दैट सेशन, तो हम जो है वहां पर लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें से जो है वो एक जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो आपका था अफिलिएटिव स्टाइल। अफिलिएटिव लीडर क्या करता है, वो क्या करता है लोगों को जो है वो अपने साथ रखता है, इमोशनली अटैच रहता है लोगों के साथ, ताकि जो अगर वीक है तो उनकी वीकनेस के ऊपर जो है वो इजीली काम कर सकें। एंड ही ऑलवेज लिसन द पीपल, वो लोगों की सुन, एक्टिव लिसनिंग जो है वो स्किल पाया जाता है ऐसे लोगों के अंदर, और वो जो है वो इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उनमें बड़ा स्ट्रांग होता है एंड दे लिसन पीपल, और फिर जो है उनके ओपिनियंस को जानने के लिए जो है उनके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन लेता है। क्योंकि जब भी एक अच्छा लीडर जो जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रांग होता है, दैट लिसन द पीपल, वो सुनता है कि अगर नदब है तो नदब जो है वो गुस्से को एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरा दूसरा एम्प्लॉय है उसकी एबिलिटी जो है वो ज्यादा ऊंची आवाज में जो है वो बात करना पसंद नहीं करता, तो मीन्स के ऑन दैट टाइम अ लीडर मस्ट हैव दिस एबिलिटी, कि एबिलिटी है बेसिकली एक लीडर की कि वो इमोशनली जो है बड़ा स्ट्रांग हो, ताकि उसके पास अगर 20 लोग या 10 लोग जितने लोग जिसकी टीम के अंदर इन्वॉल्व हैं, दैट नीड्स टू बी टैकल ईच ऑफ देम वेरी इफेक्टिवली। और फिर जब आपके अंदर ये स्किल्स पाए जाते हैं ना, तो देन यू सी कि आपकी टीम के लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड पीपल, आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, द पीपल कम और वो आपसे अपनी शेयरिंग करते हैं कि आई हैव दिस इशू, तो फिर आप एज अ लीडर उसको अपने हिसाब से, अपनी लीडरशिप स्किल्स के हिसाब से उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हो। वेलकम आप एटीट्यूड के साथ जब लोगों को बुलाते हो तो फिर द पीपल कम एंड शेयर देयर आइडियाज, द पीपल कम एंड शेयर देयर इमोशंस विद यू। तो फिर ऑन दैट टाइम अगर आपके पास ये स्किल नहीं होगा तो आपके पास एक बार ही कोई आएगा, दूसरी दफा आपके पास कोई भी नहीं आएगा, और फिर जो है द पीपल विल स्टार्ट यू नो ट्रेस पासिंग यू, वो फिर इधर उधर बातें करना शुरू कर देते हैं। वाई एज अ लीडर जब आप टीम लीड करते हैं तो इसके लिए आपको जो है लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और लोगों की सुननी पड़ती है, और उनके उनके कहने के मुताबिक जो है आपको इमोशनली जो है उनको अपने साथ कनेक्ट करके और रिस्पॉन्ड करना होता है। यस जी, यहाँ पे एक और सवाल है मोहम्मद अजमल साहब का कि हम गुड लीडर जो है कैसे बन सकते हैं। अच्छी लीडरशिप के लिए अच्छी टीम सिलेक्शन होना जरूरी है या स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है? मैं आगे इस टॉपिक पर हम लोग बात कर ही रहे थे कि टीम्स जो हैं एक बड़े जबरदस्त ऑपरेशनल जीएम हैं, ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड एज वेल, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नदब मुझे बताएं कि मैं एक अच्छी टीम को कैसे हायर करूं।
तो मैंने उनको सिंपली यही कहा कि अच्छी टीम्स जो है वो हायर नहीं की जाती, उनको डेवलप किया जाता है। तो आपने जो है एज अ पर्सन, अगर आप एक लीडरशिप उस पर हैं स्केल के ऊपर, तो अगर आप टीम को लीड करते हैं तो मीन्स के आपने, आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, लोग आपके साथ कनेक्ट हो और एंड दे स्टार्ट वर्किंग, वो उस पैशन, उस वैल्यू के ऊपर काम करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज पाई जाती हैं। और जब आप क्लियर होते हैं, जब आप में क्लैरिटी होती है, वंस यू आर वेरी मच firm, once you're very much committed, once you're very much determined towards the values, towards the goal of the organization of the team, तो फिर आपको टीम को ले जाने में बड़ी आसानी होती है। मैंने ऐसी टीम्स भी देखी हैं मोहम्मद अजमल, कि लोग अच्छे लोग उनके साथ मर्ज होते हैं, लेकिन वो उनकी पर्सनालिटीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर इन देयर विजन्स, they do not even have the clarity of the values and the policies and procedures of the organization of the teams। तो वहां पर अच्छे लोग हायर करने का फायदा नहीं है। आप लोगों को हायर करें और उनको अच्छा बना दें। आपके अंदर एज अ लीडर वो स्किल्स होने चाहिए, आपके पास लोग बैठे और लर्निंग शुरू हो जाए, डेवलपिंग शुरू हो जाए, क्रिएटिविटी शुरू हो जाए, पॉजिटिविटी शुरू हो जाए। और वो पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, हम पीछे बात कर रहे थे कि स्किल्स होते हैं एज अ लीडर, तो अगर आपके अंदर ये स्किल्स पाए जाते हैं तो लोग इनोवेशन खुद ब खुद लेकर आएंगे, वो लोगों में क्रिएटिविटी खुद ब खुद आएगी। The people develop by themselves because they are working in a good team, they are working with a good leader। Stop finding the good employer outside। बाहर लोगों को इस तरह के, आप प्लीज इस जहन को आप चेंज कर दें कि वी विल हायर अ गुड टीम। गुड टीम्स कभी भी हायर नहीं होती उदारा, वो आप जो है उनको गुड बना देते हो, आप उनको डेवलप कर देते हो, और फिर जब आपके साथ लोग मर्ज हो जाते हैं तो फिर उनमें खुद ब खुद ही जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, स्किल्स आ जाते हैं, एबिलिटीज आ जाती हैं, कंट्रोलिंग आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। तो ये तभी होता है जब आपके अंदर वो स्किल्स पाए जाते हैं एज अ लीडर। तो दिस इज माय सजेशन टू यू। यस यस मैम। इसके बाद जो है हम जानना चाहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो लीडरशिप स्किल्स की जिस तरह से हमने बात की है, तो ये क्या इनबॉर्न क्वालिटी है या फिर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हम डेवलप कर सकते हैं? देखिए, आप ये स्किल्स है ना, बेसिकली लीडरशिप इज आल्सो वन ऑफ द स्किल। टीम बिल्डिंग हमारा जो मेन टॉपिक है ना, वो टीम बिल्डिंग है। और टीम बिल्डिंग के अंदर एक जो मेन हमारा जो आज का जो खास टॉपिक है वो लीडरशिप के ऊपर है। लीडरशिप इज अ स्किल। अब स्किल जो है ना, ये आप लर्न करते हो, आप अडॉप्ट कर लेते हो, आप जो है वो ऑब्जर्वेशन में जब होते हो, जब आप चाहते हो कि चीजें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बने, तो आप क्या करते हो, आप उन चीजों के ऊपर जो है वो काम करते रहते हो। यू कीप वर्किंग, यू कीप ट्राइंग, यू कीप स्ट्रगलिंग, यू कीप ब्रिंगिंग चेंज इन योर पर्सनैलिटी। और फिर जो है वो उसमें हम ये देखते हैं कि एक नई नई ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जब स्टार्ट होती हैं तो वो लीडर तो नहीं होती ऑर्गेनाइजेशंस, टीम्स जो है वो लीडर्स तो नहीं होती। और फिर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं वो अपने साथ एक टाइटल लगा देते हैं, लीडिंग ब्रांड, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्यों, वो क्या मतलब, वो जब वो बुनियाद ही बन रही थी, या फिर जब वो उनकी वो कहते हैं ना कि वो इंटर रखी जा रही थी, वो तब क्या लीडर्स 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 उसके ऊपर लिखा हुआ था, या फिर उनको पता था कि वो लीडर्स बनेंगे। लेकिन वो लीडर्स क्यों बन जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशंस क्यों दूसरों को जो है वो लीड कर रही होती हैं? बिकॉज उनका जो विजन होता है वो बड़ा क्लियर होता है। वो लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए विजन नहीं बनाना शुरू कर देते कि चल भाई अब तो तू मेरे हाथ आ गया, तुझे तो मैं कर सीधा दूंगा, मैं हूं ना डिसीजन मेकर इस ऑर्गेनाइजेशन का, अब तू आ सही जरा, तेरा इंक्रीमेंट का वक्त है तो तुझे मैं बताऊंगा। इसी तरह से होता है ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, करने दो इसे, और अब जब इसका आने दो इंक्रीमेंट का टाइम तो इसको मैं बताऊंगा। जब असेसमेंट का टाइम आएगा तो इसकी पर्सनालिटी के बारे में मैं बताऊंगा कि नदर कितनी अच्छी है। तो एक्सक्यूज मी, बेसिकली यहाँ पर जो है हमने एक दूसरे के लिए विजन बनाना शुरू कर देना है, तो फिर तो हम लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन, उस टीम को जो है लीडर की सूरत में आइडेंटिटी देनी है, तो वहां पर सबका, ऑल ऑफ देम टू बी वन विजन। और वो विजन क्या होना चाहिए कि आपने जहां जाना है, आपका लीडर जो है आपको लेकर जाएगा।
आपके अंदर वीकनेसेस भी होंगी, आप में बहुत सारी कमियां भी होंगी, आपके अंदर जो है वो बहुत सारे कमी घाटे भी होंगे, लेकिन अ गुड लीडर आइडेंटिफाई दिस वीकनेसेस एंड चेंज देम इनटू स्ट्रेंथ, और वो फिर सबको साथ लेकर चलता है। वहां पर मेल और फीमेल जेंडर्स का इशू नहीं होता, वहां पर जो है वो कम्युनिटीज का इशू नहीं होता, वहां पर सबको इक्वली देखा जाता है। ठीक है, वहां पर वो नहीं देखा जाता कि वो हायर सीट पर है और वो जो है वो लोअर सीट पर है। तो इस तरह से जो है फिर हम कैसे जो है वो कह सकते हैं कि भाई ये वन टीम है। तो टीम के अंदर आपका बेशक एक पियोन है ना, वो भी उतनी है वैल्यू रखता है, और आपका जो एक मैनेजर है वो भी उतनी वैल्यू रखता है। तो एज अ लीडर आपने ये चीजें अपनी टीम के अंदर बिल्ड करनी है, ताकि लोग जो है अगर लीडर नहीं है तो वो स्टार्ट कर दें अपने ऊपर काम करना। पर्सनल लीडरशिप के ऊपर जब आएंगे तो फिर ही जो है वो टीम लीडरशिप आपके अंदर आएगी, और वो तभी आती है जब आप पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, जोर मारते हैं, शौक से एंथुसियास्टिकली जो है वो काम करते हैं, पैशनेट होकर जो है वो आप काम करते हैं, एंड देन यू सी के आप अपने गोल्स तक पहुंच जाते हो। और आप लीडर होते नहीं हो, लेकिन आप इंडस्ट्री के लीडर बन जाते हो। आपकी पर्सनालिटी जो है आइडेंटिफाई नहीं होती, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब आप जो है चीजों को लेते हो उस तरह से बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ, तो फिर जो है आप चीजों को अडॉप्ट करते हो, स्किल्स को अपनी पर्सनालिटी के अंदर लेकर आते हो, तो फिर ये खुद ब खुद ही जो है आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है। यस जी मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन था। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि व्हाट इज़ लीडरशिप, बेनिफिट्स क्या हैं और बॉस और लीडर्स में क्या डिफरेंस है। तो वो मैंने इसलिए नहीं दोबारा लिए क्योंकि हम वो पीछे सारे डिस्कस कर चुके हैं वो सारे पॉइंट्स। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन हाँ, किया है वो ज़रूर इसको देखें स्टार्ट से। और मैम जी कुछ कहना चाहें आप? या बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा जितनों ने भी आज अपने क्वेश्चंस को जो है हमें यहाँ पर अपने कंसर्न्स को रखा है, और हम आपको एनकरेज करेंगे इस बात के लिए कि हमारे इस टीम बिल्डिंग के से रिलेटेड जो हमारे 4 एपिसोड्स हैं आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आप किसी भी एरिया में इस वक्त हैं और आपने इम्प्रूव करना है अपने आप को। अगर पर्सनल लीडरशिप तो है, लेकिन अगर टीम लीडरशिप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें जरूर ज्वाइन करें। और नेक्स्ट हमारे एपिसोड्स के अंदर भी जो बड़े जो है हमने मतलब आप ये समझें कि देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर यू गाइस टू बी लर्न, और ये कि आप जरूर हमारे साथ ज्वाइन हो। और कोई भी आपके कंसर्न्स होते हैं, कोई भी क्यूरीज होती हैं, मस्ट टेल अस। जब हम ऑफलाइन भी होते हैं तो आप हमें जरूर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्यूरीज एंड योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। अब हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे 9 बजे सेम गेस्ट के साथ और सेम प्लेटफॉर्म पे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम लोगों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।